पाप के बाप से भी बच जाओ अगर अपने आप में कुछ ऐसा बदलाव कर दो। आजकल के लोग कई पापों से घिरे हुए हैं, पर वो नहीं सोचते कि मैं इन पापों से कैसे बचूंगा। धर्म और पुण्य करके भी वो व्यक्ति पाप के दलदल में फंस जाता है और जीवन भर दुख और कष्ट का सामना करता रहता है। कई लोग तो बहुत सारे दान और धर्म करते हैं, फिर भी उनके माथे पे पाप का बोझ बढ़ा रहता है। ऐसा क्यों लोग धर्म करके भी पाप के दलदल में ही फंस जाते हैं? धर्म और दान दक्षिणा करते हुए भी उनके जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं आता। भगवान के नज़र में वो पापी ही कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? तो अगर कोई व्यक्ति इन बातों को मान ले और ऐसा ही अपने जीवन को व्यतीत करे और ऐसा ही धर्म का कार्य करे तो उसके जीवन से पाप दूर हो जाता है। पाप या पाप के बाप भी उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस उसके मन में ऐसा विचार होना चाहिए। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की धार्मिक वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं कि ये पाप के बाप से कैसे बचा जाएगा, कैसे पाप से हम दूर रहें, क्योंकि पाप ही तो लोगों को कष्ट देता है। पाप ही जिससे होता है उसके जीवन में कई प्रकार के बाधाएं और कष्ट आता रहता है। पाप जिससे होता है वही जीवात्मा तो कई योनियों में भटकता रहता है और कष्ट पाता रहता है। जन्म और मरण के कष्ट से वो कभी भी नहीं छूटता और हमेशा इस कष्ट में पड़ा रहता। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि व्यक्ति से पाप कैसे नहीं होगा, कैसे वो कार्य करे कि उससे न हो। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा कि व्यक्ति दान दक्षिणा करता है, पुण्य का काम करता है तो वो दिखा कर करता है। जैसे आप मंदिरों में जाते हैं तो कई मंदिरों में शिलान्यास किया रहता है और उसमें आप देखते होंगे कि कई व्यक्तियों का नाम दर्ज रहता है। वहाँ लिखा रहता है कि ये जो व्यक्ति है इस मंदिर के लिए 1 लाख रुपया का दान किया है, ये जो व्यक्ति है इस मंदिर में लगाने के लिए 50,000 रुपया का दान किया है। इसी तरह कई लोगों का नाम वहाँ शिला पर खोद कर लिखा रहता है। वो इसलिए लिखा रहता है कि इन लोगों को जो दान किया हुआ है जो हर कोई व्यक्ति पढ़कर जाने। तो जरा सोचिए कि जो आप दान करते हैं, जो आप दक्षिणा करते हैं, मंदिर में लगाते हैं, जो आप सबको बता कर करते हैं, पर दान गुप्त दान होना चाहिए। आदमी का ये आदत हो चुका है कि जब दान करता है तो बता कर करता है और जब पाप करता है तो छुपा कर करता है। व्यक्ति से कोई गलती अगर हो जाए तो कभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। अपने गलतियों को वो हमेशा छुपाने की कोशिश करता है। पर जरा सा 10 रुपया भी अगर किसी पंडाल में दान कर दिया तो वो अपने नाम का घोषणा करवाता है कि मैं दान किया हूँ, 10 रुपया दान किया हूँ इस मंदिर के बनाने में, और उसका घोषणा भी माइक पर किया जाता है। पर वही व्यक्ति जब कोई बड़ा पाप करता है उसे छुपा लेता है या छोटा सा झूठ ही बोलता है तो वो उसे छुपा लेता है। पर यहाँ चाहिए क्या? चाहिए ये कि जब आप दान करें तो गुप्त दान करें, किसी को पता भी ना चले कि आप धर्म के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। आप दानी हैं और आप भगवान में अपना पैसा लगा रहे हैं, मंदिरों के लिए दान कर रहे हैं, ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और जब आपसे झूठ से कोई पाप हो जाता है, कोई गलती हो जाती है
तो उसे तुरंत ही लोगों को बता देना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अगर आपसे गलती हुई और आप लोगों को बताते हैं तो वो गलती वहीं पर समाप्त हो जाता है। हर व्यक्ति आपको क्षमा कर देता है और आप उस पाप से बच जाते हैं। और जब आप किसी मंदिर में दान करते हैं और वो कोई नहीं जानता पर परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, तो उसका पुण्य आपके पास अपार हो जाता है। जो दक्षिणा, जो दान आपने किया और वो गुप्त है, तो भगवान उसका फल 10 गुना बढ़ा देते हैं। और जब आप दान करके अपना नाम घोषित करवाते हैं, अपना नाम मंदिरों पर लिखवाते हैं, तो उसका पुण्य छिन्न हो जाता है। जिस तरह पाप को छुपाने से पाप बढ़ने लगता है, उसी तरह दान दक्षिणा को बताने से दान दक्षिणा का फल घटने लगता है। इसलिए परमात्मा पे विश्वास करके व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए और कभी भी अपने दान दक्षिणा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। चलिए आपको एक कहानी बताता हूँ, जो छोटी सी कहानी है पर बहुत ही बड़ा इसमें ज्ञान छुपा है। एक बैलगाड़ी जा रही थी। उसका 2 बैल उस गाड़ी को खींच कर ले जा रहा था। उसके ऊपर उसका मालिक भी सवार था। नीचे से एक कुत्ता अपने पूंछ को उसके चक्के में ठेकाए जा रहा था और वो कुत्ता ये सोच रहा था कि मैं तो बहुत बड़ा ही बलवान हो गया हूँ। देखो तो मैं बैलगाड़ी को खींच कर लेकर जा रहा हूँ। उसके पुच्छी जो था उसके चक्के के पास धीरे धीरे टकरा रहा था और कुत्ता भी उसके साथ जा रहा था। कुत्ते को लग रहा था कि बैलगाड़ी मैं ही खींच कर ले जा रहा हूँ और कुत्ता अपने आप में बहुत ही अहंकार महसूस कर रहा था। कुत्ता को लग रहा था कि अब तो मैं बहुत ही शक्तिशाली हो गया हूँ, मैं तो बैलगाड़ी को भी खींचकर ले जा सकता हूँ। कुछ दूर जाने के बाद जब बैलगाड़ी अपने जगह पे पहुँच जाता है, तो बैलगाड़ी का मालिक बैल को उस गाड़ी से निकाल देता है और गाड़ी नीचे की ओर गिरता है, तो कुत्ता उसके अंदर दब जाता है। कुत्ता काँय काँय करने लगता है, तो उसका मालिक उसे निकाल देता है। तब कुत्ते को समझ में आता है कि ये गाड़ी मैं नहीं कोई और चला रहा था और मुझे लग रहा था कि इस गाड़ी को मैं खींचकर चला रहा हूँ। बस इसी तरह हर मनुष्य ये सोचता है कि जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, और जब बात ठिकाने पे आती है तो समझ में आ जाता है कि यहाँ तो सब कुछ चलाने और करने वाला कोई और है। वो तो भगवान है जो सब कुछ कर रहे हैं, और मैं अभी तक ऐसा मूर्ख था कि मुझे लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ वही हो रहा है, जो हो रहा है सो मैं कर रहा था। पर आज जब चक्के के नीचे दबा हूँ तब समझ में आ रहा है कि ये जीवन तो, ये जिंदगी की गाड़ी तो कोई और चला रहा था और मैं बस ये सोच रहा था, ये अहंकार में डूबा था कि गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा हो रहा है। पर यहाँ तो जैसा परमात्मा कर रहे थे वैसा हो रहा था। भगवान को जो मानता है, जिसके हृदय में भगवान बसते हैं और जिसके पास ये ज्ञान होता है, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं जीवन को चलाने वाला हूँ, मैं जो करूँगा वही होगा, जो कुछ हो रहा है मेरे से हो रहा है। ये सब सोचने वाला बहुत ही बड़ा मूर्ख होता है। जो आप दान दक्षिणा करते हैं, जो आपके पास भगवान ने सामर्थ्य दिए हैं, वो बस के कर्मों के हिसाब से ही है। क्योंकि आजकल दुनिया में आप देखेंगे तो कई लोगों के पास तो खुद का पेट भरने का पैसा भी नहीं होता, और आपके पास अगर मंदिरों में दान करने के लिए धन है तो आप भाग्यशाली हैं। परमात्मा ने आपको ये धन दिया है, तो आप कभी भी ये ना सोचें कि मैंने दान किया,
जो मेरे पास था जो दान किया, आपके पास कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है। जो आपने मंदिरों में दान किए हैं वो तो भगवान का ही था, और आपने भगवान का ही धन भगवान को देकर अपना नाम दर्ज करा दिए। तो जरा सोचिए कि आपको कितना फल मिलेगा। इसलिए कभी भी मंदिरों में या कहीं भी आप दान करते हैं, अपने नाम का घोषणा न कराएं, हमेशा गुप्त दान करें। और कभी भी आपसे छोटा मोटा पाप हो जाता है तो आप लोगों को बता दें, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।